आ रही है एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य की अपील को खारिज कर दिया है। एकल पीठ की भर्ती रद्द करने के आदेश को सही माना है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। ये बड़ी खबर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य की अपील को खारिज कर दिया है। एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के आदेश को सही माना है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी छूट दी है। महेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। महेश, सरकार की याचिका, तमाम याचिकाएं खारिज, परीक्षा भर्ती रद्द। देखिए, कोर्ट ने जो 19 जनवरी को अपना फैसला रखा था, फैसला सुनिश्चित रखा था, आज सुना दिया है। जो राज्य सरकार बनने की अपीलें थी वो खारिज कर दी है। एकल पीठ का जो भर्ती रद्द करने का आदेश था उसको कोर्ट ने, खंडपीठ ने सही माना है। और जो उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी उनको आगामी भर्ती में आयु में छूट देने के लिए भी कहा है। डिटेल ऑर्डर पारित किया है कोर्ट ने। अभी हाल ही में कुछ देर पहले उसका ऑपरेटिंग पार्ट है वो सुनाया गया। डिटेल ऑर्डर अभी आना बाकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा है कि वो इसका विस्तृत एक बार अध्ययन कर लें, फिर उसमें क्या कमी बारीकी रहती है वो कोर्ट का अवगत कराते हैं। उसके बाद एक उसे जो है वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार और अन्य की अपील खारिज, भर्ती रद्द करने के आदेश को, एकल पीठ के आदेश को सही माना है। भर्ती रद्द की जाएगी। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश दिया, आयु सीमा में भी छूट दी गई है अभ्यर्थियों को। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने, ये बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया है। राज्य सरकार के साथ कई लोगों ने अपील लगाई थी, कई पैरवी की गई थी इस अपील पर, लेकिन तमाम पैरवियों को, तमाम अपीलों को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। भर्ती रद्द करने के आदेश को, एकल पीठ के आदेश को सही माना है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं और साथ ही अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर ये भी, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। महेश, क्या आयु सीमा में छूट देने के मायने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है इसे? हाँ सर, चूंकि देखिए अभी ये आगामी 5 और 6 को जो है परीक्षा होने वाली है 2025 की। ऐसे में अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है इस आदेश से कि उनको किस भर्ती में दी जाएगा। 2025 की चूंकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केवल 1 दिन बाद ही परीक्षा होनी है। ऐसे में संभावनाएं बताई जा रही है कि आगामी जो भर्ती होगी उसमें छूट दी जाएगी, लेकिन अभी लिखित आदेश नहीं आया है। लिखित आदेश आने के बाद ही ये तय पाएगा कि कौन सी भर्ती में छूट दी गई है। फिलहाल जो एकल पीठ का आदेश था उसको सही मान लिया गया है। और जो एकल पीठ ने स्वयं प्रेरणा से एक जनहित याचिका दर्ज की थी उसको रोक लगा दी, यानी कि उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी, जिसमें आरपीसी के तत्कालीन मेंबर के खिलाफ भी कोर्ट ने जो है अलग से स्वयं प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए एक आरपीसी कार्यप्रणाली पे कार्रवाई करते हुए इसको अलग से सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे। फिलहाल उसको उस पार्ट को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी, इसके मायने, इस पूरे फैसले के मायने क्या महेश? देखिए, 2021 की जो भर्ती थी वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रद्द हो गई है। और अब जो है सरकार उन पदों को आगामी भर्ती में शामिल करते हुए नई सिरे से भरी जाएगी। उस भर्ती के रद्द होने से अब ये, क्योंकि आयु सीमा में छूट देने का भी आदेश हुआ है, तो 2025 की जो एग्जाम है वो तो कल से 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में अब जो आगामी भर्ती की जाएगी तो एक संभावना यह है कि इन अभ्यर्थियों को उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि 2021 में ये लोग आयु सीमा में थे और उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद 4 साल का लंबा पीरियड जो है वो बीत गया है। ये सभी लोग, बताया जा रहा है कि करीबन 2.25 लाख लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये आयु सीमा को पार कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनके लिए राहत भरी खबर है कि इन्हें आगामी भर्ती में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन टास्क सरकार के लिए भी रहेगा, जिम्मेदारों के लिए भी रहेगा कि अब भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से हो, किसी तरह का झोलमोल ना हो उसके अंदर। देखिए, सरकार अभी तक दावे करती है कि कोई भी परीक्षा जो है वो व्यापक स्तर पर जो है कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। इस भर्ती में भी, ऐसा ही भर्ती में भी सरकार अंत तक खंडपीठ तक ये मानती आई है। सरकार ने दावा किया है कि एक
समूह विशेष तक ही जो है वो पेपर लीक हुआ था, व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ था। सरकार की यही दलील थी कि इसी आधार पर भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो सरकार तो ये मान के चल रही है कि भर्ती व्यापक नकल जैसा या व्यापक पेपर लीक जैसा कोई इश्यू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है एहतियात के तौर पर अब जब भी भर्ती की जाएगी तो सरकार को निश्चित रूप से कोई एक्स्ट्रा जो है कदम उठाने पड़ेंगे। जी, दो धड़े बट गए थे इसमें, एक रद्द करने की मांग कर रहा था और एक कह रहा था रद्द ना की जाए, लेकिन अब रद्द परीक्षा हो गई है तो इनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आने की संभावना? अभी तो खबर आप ही ने ब्रेक की है, आगे क्या रिएक्शन आ सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो इसमें सफल अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि चूंकि एसओजी ने मामले की विस्तृत जांच करी है, हर एक अभ्यर्थी से जो है उन्हें पूछताछ करके ट्रेनिंग के बाद जो है उनको ट्रेनिंग करते हुए प्रशिक्षु एसआई को उठाया है। ऐसे में सारी जांच होने के बाद अगर उनको पास साफ निकले हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अगर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो कहीं न कहीं उनके हित में प्रभाव होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो एक अलग ही उसकी तैयारी की रणनीति होती है, वह बार बार नहीं हो सकती। या नहीं कह सकते कि इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया तो आगामी भर्ती में भी उसका चयन हो जाएगा। तो उनके हितों पर तो निश्चित रूप से कुठाराघात हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। उसके बाद सरकारी नौकरी मिलने के बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं और ट्रेनिंग के जाने के बाद भर्ती के 4 साल बाद भर्ती रद्द होती है, तो निश्चित रूप से उनके करियर पे तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही है। जी, करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन और इसका वो लगातार विरोध भी कर रहे थे। अब आगे क्या रहेगा, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? भर्ती रद्द होने के बाद किस तरह से पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा? महेश, अब देखिए, चूंकि ये 2021 की भर्ती थी और उसके बाद 2025 में भी नई भर्ती निकल चुकी है, उसकी लिखित परीक्षा जो है कल से 2 दिन के लिए होने वाली है। तो इस पद में इसके जो पद थे, जो पद इसके लिए आरक्षित रखे गए थे, उन्हें निश्चित रूप से 2025 की भर्ती में शामिल किया गया है। वहीं कुछ अन्य पदों को आगामी भर्ती में भी जो है सरकार शामिल कर सकती है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को जो चयन आयुष्मान में छूट देने वाली जो बात कही जा रही है, ये अब नई भर्ती कब निकलती है, कैसे क्या प्रोसेस होगा, ये तो भविष्य गर्त में छुपा हुआ है। क्योंकि 2021 के बाद 2025 में भर्ती निकली है, अब 2025 के बाद भर्ती कब निकलेगी, तो 1 साल बाद निकलेगी या 2 साल बाद निकलेगी, अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। तो एक कह सकते हैं जो सफल अभ्यर्थी है उनके फिलहाल उनको किसी तरह कोई राहत नहीं मिल पा रही। उनके पास केवल एक सुप्रीम कोर्ट में जो है मामले का एक फॉर्मल अपील करने का एक राइट बचा है, क्योंकि हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश है, इसी का सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होना बचता है। जी, इसे थोड़ा साफ कीजिए महेश। अगर किसी ने 2021 में भर्ती परीक्षा दी थी, ये परीक्षा रद्द हो गई है और मान के चलते हम उसकी उम्र का जो दायरा था 2021 में आखिरी सीमा पर आ गया था, तो क्या अब 2026 में या 27 में जब भी भर्ती परीक्षा निकलती है, 27 में 28 में, उस वक्त पर किस तरह से उसे छूट मिलेगी? देखिए, एक जो भी भर्ती निकलती है उसका एक सीधा सिद्धांत ये होता है कि कोई भर्ती अगर 3 साल के गैप के बाद निकलती है तो उसमें अधिकतम 3 साल का आयुष्मान में छूट दे दी जाती है। 2 साल बाद निकलती है 2 साल की छूट दी जाती है, लेकिन अधिकतम टेन्योर उसका 3 साल का होता है। यदि भर्ती 5 साल बाद में निकली है तो वो 3 साल की उसको छूट दी जाएगी। इसी बिंदु को लेकर 2025 की जो भर्ती निकली थी, इसको लेके अभ्यर्थी से वो हाईकोर्ट में पेश हुए थे। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था कि उन्हें अतिरिक्त 3 साल के अतिरिक्त जो है आयुष्मान में छूट दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस आदेश में यही किया जाएगा कि जो 3 साल की सीमा है छूट देने की, इसके अलावा उन्हें आयुष्मान में छूट दी जाए, ऐसा कुछ निश्चित रूप से कोर्ट ने किया होगा। जी, ठीक है। आशुतोष भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया आपका महेश तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? आशुतोष, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भर्ती समर्थक सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, भर्ती का समर्थन कर रहे हैं। सत्येंद्र, किस तरह देख रहे हैं आप कोर्ट के इस फैसले को, इस आदेश को? फैसले की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम आगे की कार्रवाई के लिए अपने रास्ते खुले रखेंगे। और आज शाम तक हमारी जो कमेटी है वो फैसला ले लेगी। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। दिल तोड़ने वाला फैसला